संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संतों की श्रीवाणियाँ मुकुट है हमारा, हमारे मस्तिष्क का मुकुट है श्रीवाणियाँ। उन्हीं के रास्ते पे जा रहे हैं हम। महाज नहीं है गता से पंथा। जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष चले उसी रास्ते पे चलो भाई। उनकी ज्ञान धारा में दाखिला है। वही तत्व ज्ञान जो उनके समय में था आज भी है, प्रगट है। धन कौन दिखाता अपना बाहर वाले को? कुछ समझे जी, और समझना पड़ेगा भी। तो श्रीवाणिया साहिब की खुलासा पूरा मन और माया का ये पसारा है। का मन माया? हमारा शरीर, हमारी काया, ये माया बैठी है। आठों की शक्ति अष्टंगी देवी हमारी काया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व बैठे। रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे तन में बैठे। आठों तो यहीं बैठे हैं। 33 करोड़ी देवी देवता हमारे शरीर पे आश्रित हैं। मन बैठा भीतर, भोगों का रसिया। माया के 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री लग रही हैं। 10 की 10 इंद्रियों का कारोबार 9 द्वारों में हो रहा है। ब्रह्मांड से, आंखों से ऊपर से, 7वें चक्कर से मन नीचे आता है। एक तो हमारा शरीर माया,
फिर बाहर ईंट पत्थर मकान जायदाद भोग सब माया, अनमाया फल माया, माया को ही माया खा रही है, माया को ही माया पीट रही है, माया को ही माया दंड भी दे रही है। मन और माया का ये पसारा है। साइड इसी की बात कर रहे हैं, रे मन मान जा भाई, संत मत के अलावा कहीं नहीं पता चलता आत्मा परमात्मा का अंश है, ये अलग है। मन काल भ्रम ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन का अंश है, ये मन ही काल है, अंदर बैठा है हमारे, अंदर बैठा है मन। ये आत्मा को सूरत को अमर लोक जाने से रोकने का ही काम करता है बस। क्यों? माया में नीचे श्वासों की पूंजी आत्मा की है, श्वासों से भक्ति धन कमा लें या संसार को अपना बना लें, संसार के पदार्थों को कमा लें, फिर मौत पे छोड़ जाए। वो धन कमवाएगा मन जो साथ नहीं जाएगा और हमारे कर्मों का बंधन बनेगा, कर्म करवाएगा, हमारी आत्मा का बंधन बनेगा वो। तो साहिब समझा रहे हैं, रे मन मूर्ख प्यारे, जग से जाएगा हाथ पसारे। क्या लग रहा है तुम्हें? कहाँ से उठा पड़ा है? कौन है तेरा? तो किसका है? शरीर में आने से पहले तो कौन था नहीं पता, शरीर से निकलने के बाद कौन हो नहीं पता। इसी शरीर में जातियां पातियां धर्म ठेकेदार बना रखा समाज ने, क्या क्या बांट रखा है मनुष्यों को। काल पुरुष की चाल है ये, सुनना है ध्यान से सुन लो, काल की चाल का पता चल जाएगा। संसार के सभी धर्म जहां मनुष्य की जरूरत है वहां एक है सारे। टेक्निकल इंजीनियरिंग पूरे संसार की विद्या पूरे संसार के लोगों के लिए सुलभ है, कोई झगड़ा नहीं, वहां एक है। जाओ शिक्षा कहीं से ले लो। डॉक्टर मेडिकल सर्जरी पूरे संसार की पैथियां एक हैं, कहीं से कोर्स करो, कोई झगड़ा नहीं, कहीं दाखिला लो। दवाइयां पैथियां बनती है पूरे संसार में, सप्लाई होती है पूरे संसार में। हिंदू ने बनाई मेडिसिन, मुसलमान में गई, खा रहा है, पूछता ही नहीं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखता है, ये दवाई सही है, खा लो, बुखार उतर गया। कोई नहीं पूछ रहा धर्म किसका है। ईसाइयों ने बनाई, हिंदू ले रहे, खा रहे दवाई, ठीक हो रहे, कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं अब तक। खून के बैंक बन गए, रक्तदान हुआ, पूरे विश्व में रक्तदान के बैंक बन गए। क्या है? ब्लड ग्रुप मांगेंगे बस, के फला रोगी है, फला जगह है, और उसको ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जो भी है, डिमांड है 2 यूनिट की, 4 यूनिट की। कहीं से मिल सकते हैं, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, फला जगह है। कोई धर्म नहीं पूछता। रिक्वायरमेंट है मनुष्य की, आई यूनिट लगाई डॉक्टर ने, उठी, कोई घर चला गया, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अब होगा झगड़ा। भक्ति करके भगवान के देश में जाने का जब नंबर आएगा वहां झगड़ा होगा। क्यों? काल पुरुष ने ही अलग अलग धर्म बनाए, अलग अलग पूजा पत्तियां बनाई, अलग अलग कर्म कांड बना दिए और लोगों को ऊंच नीच बना के बैठा दिया यहाँ पे। अब आएगी भक्ति की बात, कहते तुम्हारा धर्म छोटा, हमारा ऊंचा बड़ा। दोबारा बोलिए, कत्लो गैरत करते 2 मिनट में। प्रभु प्राप्ति के नाम पे झगड़े हैं केवल, बाकी
झगड़े क्यों नहीं है और फंसे पड़े। भाई जब निकलने की बात आवेगी यहाँ से, काल पुरुष तभी रोकेगा। धर्मों के नाम पे झगड़े करवा दिए, जातियों के नाम पे करवा दिए झगड़े। क्यों? लड़ते मरते रह जाएंगे, भक्ति भेद जान के भक्ति नहीं कर पाएंगे, और मनुष्य तन की बारी चली जाएगी, टर्न थी चली जाएगी, फिर अधीन, फिर 84 में। ये है काल पुरुष की चाल। संत मत के अलावा किसी को नहीं पता इस चाल का। संत मत के अलावा मन और आत्मा अलग अलग हैं, किसी को नहीं पता। वहां तो एक ही मन है, एक ही आत्मा है, एक ही को एक ही है बस। वहां तो यहां निकलने का रास्ता है, सरल है, बिना फीस का है। कोई फीस नहीं लगती, कोई धन नहीं लगता, कोई पैसा नहीं खर्च होता। परमात्मा के नाम को कोई बेच दे, है किसी की हिम्मत? कोई मोल लगा दे, अनमोल है वो तो, कौन लगा देगा मोल? अमूल्य है वो, सबका है, सबका तो है, फिर सब उसके नहीं है। क्यों नहीं है? धन को चाहने वाले हैं, ऊंचे पदों को चाहने वाले हैं। पुत्र नहीं पैदा हो रखा, पुत्र चाहने वाले हैं। दूसरे का नाश भी चाहते हैं। तो एक बार का दृष्टांत है, श्रीवाणी खोल लेंगे, चल रहे हैं अभी तो, कोई बात नहीं। शिवजी और पार्वती मृत्युलोक में आ गए। एक लंगड़ा आ रहा था, उधर से एक अंधा आ रहा था। माता पार्वती बोली, हे भोले, आप तो सर्वशक्तिमान हो, इस लंगड़े को तो दूसरा पैर दे दो। कहता इसकी एक आंख नहीं है, इसको दूसरी आंख दे दो। कहता है पार्वती ये नहीं चाहते। कहता क्यों? मैंने बता दिया नहीं चाहते। कहता नहीं नहीं मेरी मानो, जाओ तो पूछो तो। अंधे के पास गए, भाई अंधे मेरे में शक्ति है, मैं तुझे ज्योति दे दूंगा। नहीं, काना था वो, एक आंख से काना था। कहता दूसरी आंख दे दूंगा। कहता जी मुझे आंख नहीं चाहिए। कहता क्यों? वो लंगड़े की दूसरी टांग और तोड़ दे। कहता पार्वती जी देख लिया। कहता जाओ लंगड़े के पास। कहता भाई लंगड़े, मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो चाहे दे सकता हूं, दूसरा पैर तेरा ठीक करके पूरा कर दूंगा और दोनों पैरों पे चलने का सक्षम हो जाएगा, मांग। कहता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता और उस काने की दूसरी आंख और फोड़ दे। हे पार्वती, दूसरे का विनाश मांग रहा मनुष्य, भला नहीं मांग रहा। ये मैं दे नहीं सकता। जो मांग रहे हैं दूसरे का विनाश में नहीं दे सकता। अपना भला इंसान करवाना नहीं चाहता। कह रहे साहिब श्रीवाणी में, रे मन मूर्ख प्यारे, जग से जाएगा हाथ पसारे, खाली हाथ जाएगा। ये मन है माया का लोभी, झूठे अटपट उठा रहा। क्या है झूठे अटपट? दृष्टांत लोगे। एक श्रीमान जी पक्का झूठा, झूठों का राजा था गांव का। जुनसी गली में निकले, अरे भाई सूरत सिंह, हाँ जी कुछ सुना? कहता नहीं। कहता बस आजकल तो ऐसे सुनने में आ रही हैं खबरें, इतनी जबरदस्त बाढ़ आएगी, 50 फुट खड़ी आएगी, ये सारे लोग मारे जाएंगे। कहता बड़ी खतरनाक खबर है, डरा रहा है। किसी को डराएगा, किसी को बहकाएगा, गलियों में घूमता घूमता मशहूर हो जाएगा।
गली में गया, कहता सुना है कुछ? कहता क्या? महामारी आने वाली है, कोई इलाज नहीं है। लोग सुने, एक टकटकी सुने, घंटों सुनावे, झूठ की बोरी भरे और बोरी खोल दे। वाह भाई वाह, नई नई बातें तो ये लेके आता है। एक जगह 1 घंटा पास करवाया, एक जगह 2 घंटे, सायकाल तीसरे वार्ड में जाकर चाय पी। कहता भाई एक बताऊं? कहता क्या? ये चाय जो है ना अंग्रेज छोड़ गए थे भारत में। कथा सुनाऊं? तो सुना, पूरी कथा सुनाई, कहाँ बना पौधा, पहले कहाँ से बनी, 3 घंटे पास कर गया। झूठे अटपट उठा रहा, लेना देना मतलब नहीं, टाइम पास बर्बाद कर रहा हो टाइम को। काम क्रोध की गहरी नदियां, गाफिल गोते खा रहा, इन्हीं में गोते आवागमन में खा रहा वो। तेरी मेरी करता डोले, झूठी सच्ची ला रहा। ये देख तेरा खेत है ना, कहता हाँ, ये बंजर हो जाएगा 2 साल में। कहता क्यों? पानी नीचे से गया, ऊपर गया, ऐसे बदला वैसे बदला, बिजली का चमका लगा, तेरा बंजर हो जाए खेत। कहता क्या? कहते बेच ले। कपटी, झूठा, धोखेबाज घूम रहा है। किसी के रिश्ते की बात करता है, कहता रिश्ता करवा दूंगा, मुझे क्या देगा? कहीं टूट गया, कहता पंचायत करके फैसला करवा दूं, बोल क्या देगा? कहीं झूठी कहीं सच्ची, लगा लगा के गलियों में घूम रहा है वो। मशहूर भी तो हो रहा है। फलां को बुलाओ, टाइम पास करने की मशीन है। तेरी मेरी करता डोले, झूठी सच्ची ला रहा, दिन में 100 वाणी बदले, धुआंधार मचा रहा। सुनना है, जबरदस्त है। एक बुढ़िया माता बोली, पड़ोस में था, 2 छोरे जवान थे उसके। कहता रे भाई रतन सिंह? कहता हाँ। ताई जी सुनाओ। कहता हलवा खिला दिया कर 1 हफ्ते मेरे को, एक बार सांस की तकलीफ है ठीक हो जाएगी। और तेरे लड़के दोनों हैं, लड़के जवान है, इनका रिश्ता होने दूंगी, और नहीं तो नहीं होने दूंगी। तेरे में क्या शक्ति है? बहुत शक्ति है। कहता मैं न्योता नहीं दूंगा। कहता फिर जा भी चैलेंज है, रिश्ता नहीं होने दूंगी। पूरे गांव में चलेगी बात, ऐसे ऐसे बात हो रखी है। ताई बोली रिश्ता नहीं होने दूंगी, वो बोला हलवा नहीं खिलाऊं तेरे को। कहता ठीक है। 10वें दिन आ गए वो रिश्ता करने वाले। लड़का बैठा पटड़े पे, थाली में सजा रखा सारा सामान, और टिक्का होने की देर थी। एक आया पड़ोसी, कहता ताई जी उसका रिश्ता हो रहा है। कहता कब है? कहता जल्दी भाग। गई, लड़के का जिसका रिश्ता होना था ना, सिर पर हाथ फेर के बोली बेटा बिट्टू, रिश्ता होने के बाद मिर्गी का दौरा उठना बंद हो जाएगा तेरे। तो बतलाई श्रीमान जी। कहता इसका तो मिर्गी का दौरा उठे है। पतली गली से निकल गई, गया। कहता ताई तेरा न्योता है, हलवा खा ले। कहता पहले नहीं खिलाया। कहता अब भी संवार दूंगी बात को, मेरी गली तेरी गली एक ही, यहीं से निकलेंगे वो सारे। अरे भाई चौधरी सुनियो सुनियो। कहता क्या बात है? मैं मजाक करती हूँ, मिर्गी तो 7 पीढ़ी में नहीं उठी ना कदे भी। हलवे का न्योता पक्का हो गया ना, रिश्ता ही पक्का हो गया, वापिस आ गए वो। ऐसी ऐसी बहुत है, बहुत है। झूठी साची ला रहा, धुआंधार मचा रहा। अब आगे भाई बड़े बड़े सेठों की बात। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, ऊपर लिपि गारा। पता आपको, पहले बड़े बड़े सेठों में एक मशहूर बात थी,
कहता फला खानदान की कोठी है, हवेली है। कहता फिर मटके मिलेंगे चांदी के सिक्कों के और सोने के सिक्कों के इसके नीचे मिलेंगे। कहते क्यों? यही तो था, प्रतियोगिता थी कि भी अपनी आने वाली औलाद के लिए हम मटके भर के जमीन के 5 फुट नीचे और ऊपर गारा लीप के जाते थे। वो मटके भरे पाते थे, चांदी के सिक्के, सोने की मोहरें मटकों में भरी पाती थी। ऊपर लिपि गारा, अंत समय कुछ काम नहीं आवे, कोई न लावे सहारा। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न धन काम आएगा, सब छूट जाएगा। जिसको अपना बनाया वही गैर हो गया। जो अपना था पर वो भक्ति अपनी थी, कमाई ही नहीं करी, भेद भी नहीं जाना और भेद भी अधूरा जान लिया कहीं से। एक श्रीमान जी मिले, कहता जी एक बात पूछूं भगत जी, मैं एक से तो काम नहीं चलेगा, कई पूछनी पड़ेंगी आपने तो। कहता शुरुआत एक से कर ले। कहता बताओ ज्ञान बड़ा या गुरु बड़ा? गुरु गद्दी बड़ी है या ज्ञान बड़ा है? बता। मैं बोला तुम बता पहले। कहता गुरु बड़ा। सोच ले, सोच के बोलना है। कहता सोच लिया। लाखों चेले गुरु के, बड़े बड़े आश्रम हैं, अटालिकाएं, वो गुरु बड़ा है। देख ले, ज्ञान बड़ा या गुरु बड़ा? कहता आप बताओ। ज्ञान बड़ा है। सेठ बड़ा है या धन बड़ा है? बता। देखे आंखें फाड़ फाड़ के जरा बता तो दे, धन बड़ा है सेठ बड़ा है? वो कहता आप बताओ। धन बड़ा है। उस धन के कारण ही वो सेठ बना बैठा है। आत्मज्ञान है ही नहीं, फिर गुरु बड़ा कहां से? परमात्म ज्ञान है ही नहीं, कहां से बड़ा गुरु है? हीरा है, झोंपड़ी में रखा असली, नकली हीरा महल में रखा, शीशे में बंद, कीमत 50 रुपए पत्थर की। महल में जो रखा है, झोंपड़ी में हीरा रखा था, असली था, 500 करोड़ रुपए का हीरा था। शंका करता झोंपड़ी वाले के पास जाके, कहता जी साहब जी ये हीरा है क्या? कहता भाई है तो हीरा। नहीं लगता नहीं, आपके पास झोंपड़ी वाले के पास हीरा कैसे आ गया? कहता आ गया। कहता एक बात पूछूं लाला जी, झोंपड़ी वाले के पास तो आ गए, ताने मारने भी आ गए। कहता ठीक, उस महल वाले पत्थर वाले के पास जाके तुम बोल के दिखा दे, हीरा नहीं है नकली पत्थर है, पकड़ लेंगे सुरक्षा कर्मचारी। बोल जरा, मतलब नकली है, असली नहीं है। वो कोई नहीं कह सकता उसको। कौन झोपड़ी वाला? आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी, छोटा सा, छोटे से झोपड़ी में बैठा है। हीरा, सार शब्द रूपी हीरा उसके पास। तो बड़े बड़े महलों, बड़ी बड़ी अटालिकाओं के, बड़े बड़े आश्रम अरबों के बना के चमकते रात दिन, पत्थर रखे वहां पे। लोग भी वहीं मत्था रगड़ते हैं प्रभावित होके। महानुभाव जी बता जरा, शिक्षा बड़ी या शिक्षक बड़ा? बता दे। आंखें फाड़ फाड़ देखे बोल। कहता जी आप बताओ,
शिक्षा बड़ी है। जिस शिक्षा के कारण वो शिक्षक बन बैठा, शिक्षा को निकाल लो, अनपढ़ है वो। सेठ जी की तिजोरी से धन निकाल लो, कंगाल है वो। ऐसे गुरु हैं, प्रचारक हैं, महंगे कपड़े तो पहन रखे हैं 50 लाख के, हवाई जहाजों में घूमता है, नौकर चाकर सुरक्षा कर्मचारी चारों तरफ घूमते हैं, सार शब्द देता ही नहीं, अमरलोक की टिकट का पता ही नहीं। हमारे किस काम आएगा? एक गरीब के यहां कुआं है, प्यासा जाओ आराम से पानी पी लो, प्यास बुझेगी। एक महल में रखा है कुआं, बहुत तगड़ा बड़ा, सजावटी बहुत सुंदर, पानी ही नहीं पिलाता। बैठे रहो 50 वर्ष, प्यासे मर जाएंगे क्या? उस गरीब का कुआं बढ़िया, जाते ही राजी खुशी पूछे, आओ जी पानी पियो जी, उसका तो कोई मान सम्मान नहीं करता। जो गुरु साधारण मनुष्यों जैसा रहता है, उनके अंग संग रहता है, उनसे मीठा मीठा बोलता है, प्यारा प्यारा बोलता है, हर शिष्य उससे मिलके हर बात पूछ सकता है। और जिन गुरुओं के पास 3-3 वर्ष शिष्य को पास बैठे हो जाते हैं, मत्था टिक नहीं सकता, बात कर नहीं सकते, कौन है वो? सीधा नाता गुरु का शिष्य का फिजिकली है, फिजिकली शरीर से शरीर मिलेगा, नहीं तो दुकानदार है वो, दुकान हो रही है दूर से। गुरु शिष्य का नाता फिजिकली मिलेंगे दोनों, प्रश्न उत्तर होंगे, नाम दान होगा, गुरु टच करेगा शिष्य को, सिर पे हाथ रखे, आज्ञा चक्कर में जहां सेंटर है शक्ति का, वहां गुरु तरीका बता के उसको दिग्दर्शन कराएगा, गुरु फिजिकली करवाएगा, हाथ लगा के करवाएगा। जहां माइक है 5000 बैठे हैं और माइक पे दे दिया गया, गुरु से तो कोई बात नहीं हो पाई, माइक से तो हुई, कानून शब्द तो सुना, फिर स्पीकर बोल गया, गुरु के चरणों में तो मत्था भी नहीं टिका, प्रश्न उत्तर भी नहीं हुआ, संतुष्टि भी नहीं हुई। दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो, कुएं के पास जाके कोई पानी तो पीने देवे नहीं, और कुआं कुआं दिखा दें दूर से, देखो कितना बढ़िया कुआं है, क्या प्यास मिटेगी? विद्यार्थी को अध्यापक से मिलने नहीं देवे कोई, नाता नहीं बनता, फिजिकली नाता है विद्यार्थी का और अध्यापक का। पास बैठेगा, प्रश्न पूछेगा, अध्यापक संतुष्ट करेगा उसको सामने। ऐसे ही गुरु का और शिष्य का नाता है, पास आगे बैठेगा, शंकाएं बताएगा, भय बताएगा, ज्ञान की बात पूछेगा तो सही। जब ऐसा है नहीं फिर कौन है वो? दूर से दर्शन करो चले जाओ, फिर बिल्डिंगों के दर्शन करते रहे थे से, तो बिल्डिंग रही बनाई हुई मनुष्य की, दर्शन करो भाग जाओ।